आज हम एक बहुत ही सिंपल से लगने वाले मैथमेटिकल आइडिया के बारे में जानेंगे। एक ऐसा आइडिया जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। और घबराइए मत, ये कोई क्लासरूम वाली बोरिंग बात नहीं है। फंक्शंस असल में वो नियम हैं जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं, और यकीन मानिए इन्हें समझना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सुनने में तो ये तीनों चीजें एकदम अलग लगती हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि इन सब के पीछे एक ही पावरफुल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो वो कौन सी चीज है जो इन सबको जोड़ती है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से होती है। आखिर ये फंक्शन होता क्या है? इसको ना एक भरोसेमंद मशीन की तरह समझिए। बहुत ही सिंपल है। आप इसमें कुछ डालते हैं जिसे हम कहते हैं इनपुट। मशीन उस पर अपना एक फिक्स रूल लगाती है और फिर कुछ बाहर निकालती है, यानी आउटपुट। और सबसे मजेदार बात, आप जब भी सेम इनपुट डालेंगे आपको हमेशा हमेशा सेम आउटपुट ही मिलेगा। सिंपल, भरोसेमंद और इसीलिए बहुत पावरफुल। हाँ, ये तो हो गई इसकी फॉर्मल किताबी डेफिनेशन। पर इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है ठीक एक तत्व। बस यही एक छोटा सा नियम है जो फंक्शन को इतना खास और इतना पावरफुल बना देता है। ये कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, बल्कि एक पक्का वाला वादा है। तो चलिए अब उस एक नियम की बात करते हैं जिस पर सब कुछ टिका है। इसे आप फंक्शंस का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता। ये रहा वो नियम। हर इनपुट का ठीक एक आउटपुट होता है। बस वेंडिंग मशीन वाला एग्जाम्पल याद है? अगर B4 बटन दबाया तो चिप्स का पैकेट ही निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको चिप्स और सोडा दोनों मिल जाएं। एक इनपुट तो एक ही फिक्स्ड आउटपुट, हमेशा। यहां देखिए, एक फंक्शन में हर इनपुट का एक सीधा साफ रास्ता होता है एक आउटपुट तक। लेकिन अगर कोई एक इनपुट दो अलग अलग रास्तों पर जाने की कोशिश करे, जैसा कि दूसरी इमेज में है, तो वो रूल तोड़ देता है और बस फिर वो रिलेशन एक फंक्शन नहीं कहलाता। इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो अब जब हम इस मशीन को समझ गए हैं तो चलिए इसके पुर्जे खोलकर देखते हैं। मतलब इसके तीन मेन पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है डोमेन। डोमेन को आप एक रेस्टोरेंट का मेन्यू समझ सकते हैं। ये उन सारी चीजों की लिस्ट है जो मशीन में इनपुट के तौर पर डाली जा सकती हैं। मतलब आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं। अच्छा, अगर डोमेन मेन्यू है तो कोडोमेन क्या हुआ? वो है किचन में रखा सारा का सारा सामान। मतलब वो सारी चीजें जो आउटपुट में आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज इस्तेमाल हो, पर वो सब मुमकिन ऑप्शंस का पूरा यूनिवर्स है। और आखिर में आती है रेंज। रेंज वो असल डिश है जो बनकर आपकी टेबल पर आई है। ये वो एक्चुअल आउटपुट्स हैं जो फंक्शन चलाने के बाद हमें मिलते हैं। तो जाहिर है रेंज हमेशा कोडोमेन का ही एक हिस्सा होगी। ओके, तो बेसिक्स तो अब क्लियर हैं। अब देखते हैं कि फंक्शंस के भी अलग अलग व्यक्तित्व या बिहेवियर कैसे होते हैं, क्योंकि हर फंक्शन एक जैसा काम नहीं करता। मोटे तौर पर हम फंक्शंस को उनके बिहेवियर के हिसाब से 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहला है 1 to 1, जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। दूसरा है ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, और तीसरा है बाइजेक्टिव, जो इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? यहां हर आउटपुट एकदम यूनिक होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हर इंसान का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। कोई भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, है ना? बस वैसे ही यहां कोई भी दो अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट पर नहीं पहुंचते। अब बात करते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन की। ये फंक्शन बहुत एफिशिएंट होता है। ये पक्का करता है कि कोडोमेन में जितने भी पॉसिबल आउटपुट हैं वो सब के सब कम से कम एक बार तो इस्तेमाल हो ही। मतलब आउटपुट सेट में कोई भी चीज फालतू नहीं बचती। और फिर आता है इन सबका स्टार, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये सबसे पावरफुल में से एक है, क्योंकि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी। मतलब ये एक परफेक्ट मैचमेकिंग जैसा है। हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट है और कोई भी आउटपुट अकेला नहीं बचा है। ये दो सेट्स के बीच एक परफेक्ट रिवर्सिबल मैपिंग बनाता है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सब थ्योरी, ये सब बातें असल दुनिया में काम कहाँ आती हैं? इनकी जरूरत क्या है? क्योंकि फंक्शंस सचमुच हर जगह हैं। साइंटिस्ट इनका इस्तेमाल ये पता लगाने में करते हैं कि कोई बीमारी कैसे फैलेगी। हमारे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के रिकमेंडेशंस के पीछे जो एल्गोरिथम हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी यही फंक्शंस हैं। और कैलकुलस और फिजिक्स, जिनकी मदद से हम ग्रहों की चाल को समझते हैं, उनका तो ये आधार हैं।
तो मतलब वेंडिंग मशीन के एक बटन से लेकर किसी प्लैनेट के ऑर्बिट तक फंक्शंस वो छुपे हुए नियम हैं जो एक इनपुट को एक भरोसेमंद आउटपुट से जोड़ते हैं। ये हमें कॉज एंड इफेक्ट को, मतलब कारण और परिणाम को, एक सटीक भाषा में समझने में मदद करते हैं। और यही तो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव है। तो अगली बार जब कोई कॉफी मशीन का बटन दबाएं या फोन पर कोई ऐप खोले तो उस छुपे हुए फंक्शन के बारे में जरूर सोचना जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। और ये भी सोचने वाली बात है कि किसी की रोज की जिंदगी में वो सबसे जरूरी फंक्शन क्या है, वो कौन सा भरोसेमंद इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो सबसे अहम रोल निभाता है।